आगामी चुनाव में वोट हमें ही दें और विजयी बनाएं। ये आईडी से आप बढ़वे। अरे यार, भेष बदलने के बाद भी सब पहचान लेते हैं। मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम। 6 मिलियन नहीं, 17.8 मिलियन इस पृथ्वी पे आबादी है जो इस पार्टी को पूछेगी, उसके बाद इस पार्टी को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। चल आगे बोल। कैसे हो सकता है? पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी। बड़ी ताकत? छोटी सी पार्टी है जिसको बीजेपी ने मसल के कहां फेंक दिया पता भी नहीं चल पा रहा। चलाने वाले इसको 3 ही लोग हैं, इंडिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, और ये तीनों भी गांधी जी के बंदर की तरह ना बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, बस तेरी तरह भौंक सकते हैं। बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। तू इस पार्टी का मेंबर हो क्या? इस पार्टी को बनाने वाला, उसका फाउंडर भी इस पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया में चल रही पार्टी का मेंबर बनने के लिए ना इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तू ठहरा जर्मन, वो ठहरा अमेरिकन, और नाम ही क्या रखा तुम लोगों ने? कॉकरोच। सोच भी गटर वाली। सब ये बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक नया बदलाव लेके आएगी, एक नई उमंग तरंग लेके आएगी। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि आप LGBTQ+++ में प्लस क्यों नहीं ला रहे हो अपना? आप पहले एक प्लस तो अपना ऐड कराओ। आप चीख रहे हो सारे कि भैया वी आइडेंटिफाई एज अ कॉकरोच, भाई हम गटर के कॉकरोच है, हम नाली से निकले। पहले अपने नाम का प्लस तो लाओ। आप आइडेंटिफिकेशन ही प्रूव नहीं कर पा रहे हो। अपना मुद्दा रखो कि भैया हम कॉकरोच बनना चाहते हैं, कुछ मिलियन लोग हैं, हम, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम बस गटर में रहना जानते हैं, हम कीचड़ खाना और टट्टी खाना जानते हैं, हमें कॉकरोच बनना है। तब ना मानेंगे हम कि आप कॉकरोच हो यार। बिना उस प्लस को लाए हमसे चीख रहे हो कि हम कॉकरोच है, हम कॉकरोच है। भैया प्लस के बिना बात होती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे भैया प्लस के साथ है वो, ठीक है? तुम्हारा प्लस मिसिंग है, अपना प्लस लाओ पहले, बकचोदी मत करो फालतू। शुक्र मनाओ कि हमारे वाले ने एक 100-150 रुपए की मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है। आपके वाले ने तो पूरा का पूरा POK गिफ्ट कर दिया था। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हमारे देश के CGI ने कॉकरोच की जगह गांडू बोल दिया होता तो आज देश में क्या रेवोल्यूशन आ रहा होता। ओ भाई, तेल डाल दे 1 लीटर। डाल रहे हैं भाई। दे भैया 100 रुपया। कहे पैसा बे? अरे मालिक क्यों पेट्रोल में डाले नहीं यार? अच्छा, तो का नहीं पता है का हम काकरोच पार्टी के आदमी हैं, हम पैसा उसे नहीं देता है। अच्छा, तो का नहीं पता है का कि हम पचे बीजेपी के आदमी हैं, पैसा लाई के रही। दे थी भैया, मजाक क्या कर रहे हैं। अरे बच्चे को टॉफी खिला रहा हूँ, बच्चा नाराज है। हाँ, क्यों नाराज है? नाराज है, मोदी जी उधर मेलोडी टॉफी दिए हैं पार्ले का, ये देखो पैकेट पूरा। तो बच्चा नाराज हो गया। मोदी अंकल ने हमें टॉफी नहीं खिलाया, मोदी अंकल ने मेलोनी अंकल आंटी को टॉफी खिलाया, इसलिए बच्चा नाराज है। इसलिए बच्चे ने मोदी जी को गद्दार कह दिया। अब मैं पूरा पैकेट लाया हूँ, अब बच्चे को खिलाऊंगा। लो खाओ खाओ, अरे खाना खा। नाराज होता है, मुझे बोलना चाहिए ना। नाराज हो गया बेचारा। नानी के घर जाके मोदी जी ने, मेलोनी जो प्रधानमंत्री है वहाँ की इटली की, तो मोदी जी ने उसको टॉफी दे दिया। अब ये बच्चा नाराज हो गया, मोदी जी को गद्दार कह रहा है। लो खा खा, नाराज मत होना, खा रे बाबा, खा खा, देवा रे देवा। नमस्ते दोस्तों ये राहुल गांधी का एक वीडियो देखिए तो ये देखिए। फिर विदेश जाकर, हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाया। दिस इज एन इंसल्ट to the people of India. This reel that the Prime Minister has made is an insult to the people of India and what they're suffering. तो राहुल गांधी बोल रहा है कि मोदी जी हजारों करोड़ों रुपए के जहाज में बैठ के वहां पे इटली जाके मेलोनी को चॉकलेट दी मेलोडी, ठीक है? तो राहुल गांधी कहीं आउट ऑफ इंडिया, इवन विद इन इंडिया, दूसरे स्टेट में ट्रैवल करता है तो वो क्या पैदल चल के साइकिल लेके जाता है? वो भी हजारों करोड़ रुपए के जहाज में बैठ के तो जाता है ना यार। ये कौन सा नौटंकी है? और ये जो मेलोनी है, ठीक है, वो भी इटली से है। इसकी माँ, राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी, वो भी इटली से है। तो उस हिसाब से देखे तो मेलोनी तो राहुल गांधी की मौसी हुई ना। उसको तो और खुश होना चाहिए। उसको, राहुल गांधी को तो मोदी जी में अपने पापा दिखने चाहिए अभी, कि पापा को भी पहली बार कैसा फील हुआ होगा इटली में जब वो राजीव गांधी सोनिया गांधी को मिले थे, ठीक है? पापा की फीलिंग अभी फील होनी चाहिए कि भाई पापा को ऐसा फील हुआ होगा। ये पक्का सोनिया गांधी की चाल है, देखना। उसको दूसरी इटालियन औरत इंडिया में नहीं चाहिए, तो राहुल गांधी को उंगली करिए कि भाई तू बोल, इन बड़ों से बच के रहिएगा। मोदी जी और मेलोनी राहुल गांधी के मौसी और मौसा बनने वाले भाई, ठीक है दोस्तों? जय श्री राम, जय माता दी। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। अरे नेहा नचनिया, एक बात बता तू मुझे, डर तो कोई नहीं रहा है फिलहाल अभी तक। तो सब तेरे कॉकरोच की ना बढ़िया बुंड में से ना काला तेल या पानी होता है ना, वो निकाल रहे हैं सब। अब रही बात तेरे पे, तू बड़े दिन बाद कैमरे के आगे दिखी। अरे नचनिया, कितनी जगह अपनी खाली बाल्टी लेके जाएगी, अब तू कॉकरोच के पास भी पहुंच गई अपना खाली बाल्टी लेके काला पानी भरवाने। एरी, कभी तू कांग्रेस के धोरे जावे बाल्टी लेके खाली अपने, कभी तू
पके हुए आम के पास जाती है, कभी तू साइकिल के पास जाती है। कब बात होगी जिसे तूने ब्याह किया है वो नीला अंडा ही है ना, तू नीली अंडी है ना। हाँ, नीला अंडा क्या तेरे बाल्टी ना भर पाता है अभी तक? क्या करें, मैंने सुना है कि वो तो फुस ये है ना नीला अंडा। कैसे ब्याह कर लिया उसके साथ? चल कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि कॉकरोच पार्टी जो है ना, तेरी बाल्टी कतई काला पानी से भर दे और तू गद गद हो जाए, गद गद तेरी आत्मा तृप्त हो जाए। और बता, ये मेरी तरफ से दुआ है तेरे लिए। काला पानी कतई अपने अंदर तक कतई बाल्टी में भर के ना कतई उसे ना, समझ गए ना, बाल्टी चौड़ा बाल्टी समझ जाएगा। ज्यादा पति क्या होने नहीं बोला जाता, मेरे को खुद बहुत शर्म आती है, समझ जाओ। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। पर भैया मुझे तो लगा था कि अपना टारगेट एजुकेशन, विमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई ये सब है, पर फंडिंग आते तो आपने ही यूथ का काट दिया। पर इन्होंने साबित जरूर कर दिया कि इन्हें अंधा फॉलो करने वाले कॉकरोचेस जरूर हैं। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंडिया में एक नए पार्टी का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। इसकी हालत देखो, ऐसे होती है कॉकरोच जनता पार्टी। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे पटक कर ऐसे मारेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी का क्या हालत होगा तो खुद नहीं जान पाएंगे। जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। पर भैया मुझे तो लगा था कि अपना टारगेट एजुकेशन, विमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई ये सब है, पर फंडिंग आते तो आपने ही यूथ का काट दिया। पर इन्होंने साबित जरूर कर दिया कि इन्हें अंधा फॉलो करने वाले कॉकरोचेस जरूर हैं। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाई आजकल स्कैम्स कितने हो रहे हैं? नीट का पेपर भी लीक हो गया भाई, इसके लिए मैंने एक पार्टी ज्वाइन की है। कौन सी पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी। दुनिया के अंदर अब एक नया बीमारी फैलाने वाला गिरोह आया है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको कुछ ही दिनों के अंदर 14 मिलियन कॉकरोचेस भी मिल गए हैं बराबर बीमारी फैलाने के लिए। तो मैं भारत की जनता से और भारत के जो ये पागल जैन जी हो रहे हैं कुछ, इनसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगी, भैया अपना भविष्य मत खराब करो। क्योंकि ये जो गिरोह है बीमारी फैलाने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने वालों का गिरोह है, जर्मन चूजे का गिरोह है, उसी की फ्रेंचाइजी ली हुई है। 5 राज्यों के अंदर भयंकर भारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल है, उसकी खुजली इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खुजली वाला बौखला चुका है, इसीलिए उसने एक अराजकता फैलाने वालों का गिरोह बना लिया है। उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके अंदर जेएनयू के छोड़े हुए सारे के सारे लिबरल लेफ्टिस्ट लोग भरे हुए हैं, दिया मिर्जा टाइप, जो सिर्फ और सिर्फ होली के ऊपर ज्ञान देते हैं, रंगों से हमें परहेज करना चाहिए, जानवर परेशान होते हैं, लेकिन ईद के ऊपर उन्हीं जानवरों को कुकर में डालकर भून दो, तब जानवर परेशान नहीं होता। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा है। तो आप जितना हो सके इन कॉकरोचेस से दूर रहिए। जहां पर ये दिखे वहां पर इनका एक ही इलाज है, या तो लाल हिट या फिर काला हिट। जो हिट जनता पार्टी है वो ही इनका बराबर इलाज करेगी। बढ़िया बल्लेबाजी करो इन पर, हिट लेकर जहां कॉकरोच दिख जाए वहीं पर उसका संहार कर दो, बेस्ट रहेगा। जो ये अभिजीत दिपके है, अगर इसको चुनाव लड़ना है तो मैं जितने भी इसकी ये कॉकरोचों की फौज है इनको एक बात कह देती हूँ, अपने अब्बू को बोलो, अगर आपको चुनाव जीतना है, आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीत सकते हो तो वो जगह है पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश। क्योंकि इनकी जो 14 मिलियन फॉलोअर्स की लिस्ट है ना, इसके अंदर वहीं के सारे भिखमंगे हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। ये भारत के अंदर इलेक्शन लड़ने की सोच रहे, भूल भी मत कर देना, लोग छेद देंगे, मोर बना देंगे अभिजीत दिपके। सबको पता है तो संजय सिसोदिया की गोदियों में खेल रहे हैं, सबको पता है कि खुजलीवाल की खुजली तेरे लगी हुई है, सब जानते हैं तेरे को। आतिश के पास तू उसकी पायले पकड़ रहा है, सबके सब जानते हैं। इसको नकार नहीं सकता अगर तू सोच रहा है कि भाई तू इन लोगों से कनेक्टेड नहीं है। आम आदमी पार्टी का छोड़ा हुआ पिल्ला है और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ने झुग्गियों के अंदर क्या करा था। झुग्गियों में से क्या मिलते थे, या तो कभी हथियार मिलते थे या फिर कभी नशे मिलते थे, ये मिलता था। ये उन्हीं का एक छोड़ा हुआ बांगड़ बिल्ला है, इससे दूर रहो भाई। जितना बहिष्कार कर सको इस कॉकरोच जनता पार्टी का उतना करो। हर हर महादेव, और भेज देना सारे के सारे भिखमंगे कॉकरोचेस को ये वीडियो, जहां मिले वहां पर धैचिताई। जो भी बिगड़े हुए जैन जी इस कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने का सोच रहे हो और इसके वो बन रहे हैं कि हमारा बस सिर्फ और सिर्फ हमारी कोई परेशानी का कोई सोल्यूशन है, तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। उनके घर के उनके ऊपर बराबर भैया बेल ट्रीटमेंट दो, उसी से ठीक होंगे कुछ सड़क छाप जैन जी। कभी ये सैयारा को अपना बाप मान लेते तो कभी इनको। हर हर महादेव।